इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स और ट्रांसपोज वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें ए बी होल इन्वर्स प्रूफ करना है इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है। तो इसके लिए हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे इसके सोल्यूशन में। लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी होल इन्वर्स हमें प्रूव करना है, तो हम ए बी पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे ए और बी को। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से और सेकंड एंट्री को सेकंड से। इसी तरह से हम इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से हम सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और अब ए बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, क्योंकि इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को -1 से। तो और दरमियान में साइन, क्योंकि माइनस यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट का, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसका आंसर -2 आ गया। अब हमारे पास एडजॉइंट इसका ले लेते हैं। एडजॉइंट क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया था। इसका एडजॉइंट क्या होगा, हम इसकी इन एंट्रीज़ की जगह चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं। तो 3 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से -1 पॉजिटिव था तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हम इसका इन्वर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, अगर ए बी का इन्वर्स है तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, -2, इसकी जगह -2 आ जाएगा। और इसका एडजॉइंट ये आया था हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू लगा दी। अब हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये ए है, ए का डिटर्मिनेंट पहले ले लेते हैं। ए के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और दरमियान में साइन माइनस यूज़ करेंगे और हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। अब इसका एडजॉइंट लेंगे तो इन एंट्रीज़ की जगह चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। और हमारे पास अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी और जॉइंट हमारे पास ये आया था, हमने इसकी वैल्यू लगा दी। हमारे पास ए इन्वर्स आ गया है। अब हम बी इन्वर्स फाइंड करते हैं। बी इन्वर्स के लिए हमें बी दिया गया है, हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सेम इसको भी उसी तरह से जैसे ए को सॉल्व किया है उसी तरह से बी को सॉल्व कर लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो -1 आंसर आएगा। इसका एडजॉइंट कैसे लेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। बी इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमारे बी कितना आया है हमारे पास -1, और इसके एडजॉइंट की वैल्यू लगा देंगे। 1/-1 है तो ये हम एक्सपेंड करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे। जब अंदर लेके जाएंगे नेगेटिव साइन था तो ये सबको पॉजिटिव कर देगा, इसलिए बी इन्वर्स की ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसे राइट हैंड साइड में लगा देते हैं। क्या था हमारे पास, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। बी इन्वर्स की हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये हमने लगा दी, और ए इन्वर्स की हमारे पास ये वैल्यू आई थी, ये हमने लगा दी इसकी जगह पे। क्योंकि 1/2 बाहर आ रहा है ब्रैकेट से, इसको हम फ्रंट पे लिख लेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। वही सेम प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से, यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से और सेकंड एंट्री को सेकंड से। सेम हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा। इसी तरह से -2 + 1 -1, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम ट्रांसपोज देखते हैं कि ट्रांसपोज में क्या होता है, ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी इन्वर्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हम इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए हमारे पास ए और बी दिया गया है, तो ए का पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे होगा कि हम इसके फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से बी ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज भी आ गया है। अब क्योंकि हमें पहले चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और उस पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज, तो हम इसके लिए पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हम इसको ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो को
फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, कैसे? फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से, सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री से, कॉलम की थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये रो थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री होगी और कॉलम फर्स्ट कॉलम की थर्ड एंट्री होगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ए बी का आंसर आ गया है। हमें इसका होल का ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे। हमने इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, इसकी सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे। ये इस तरह से हम ट्रांसपोज लेते हैं। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमने पहले ही ले लिया था। राइट हैंड साइड लिखते हैं, इसमें बी ट्रांसपोज की वैल्यू लगाएंगे और ए ट्रांसपोज की। लगाने के बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1 को 1 से करेंगे, फिर 3 को -1 से और 0 को 2 से। सेम इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास राइट हैंड साइड की ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ गया है। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के।